जय माता दी साथियों। तो साथियों, इसमें हम कंटिन्यू करते हैं कि खूबसूरत रिश्ते के लिए फिर हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। साथियों देखो, यदि आपको सच में एक बेहतरीन रिश्ता चाहिए, जीवन में सच्चे रिश्ते का सुख चाहिए जो आपकी आत्मा को स्पर्श करे, तो साथियों आपको समर्पित तो होना ही होगा, सच के पथ पर चलना ही होगा। ठीक है, आपको त्याग, तपस्या, इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा साथियों। ये कोई शॉर्टकट नहीं है साथियों। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है और कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो अच्छे रिश्ते के लिए। जैसे मैंने कुछ लिखा है कि एक तो कर्तव्य पालन। साथियों, रामायण हमें सिखाती है कि खूबसूरत रिश्तों की जो बुनियाद है ना, वो कर्तव्य पालन होते हैं। आपके भीतर ये होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से जिससे मेरा साथी खुश रहे। ठीक है, उससे पूछने से पहले या उसके चाहने से पहले ही आप वो करने का प्रयास करते हैं या ऐसी भावना रखते हैं, तो मैं इसे ऐसा समझता हूँ कि आपका कर्तव्य का आपको बोध रहता है। जब आपको कर्तव्य का बोध रहता है तो सामने वाले को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मेरा अधिकार है, तो आप इसका सुख का पहले ही ध्यान रखते हो। तो कर्तव्य पालन की भावना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, आपका निस्वार्थ समर्पण बहुत बहुत ज़रूरी है साथियों। यदि आपके मन में ये रहेगा कि मैं ये करूँगा तो इसके बदले मुझे वो मिलेगा, तो साथियों फिर ये सच्चा प्यार कहाँ हुआ, सच्चा रिश्ता कहाँ हुआ। ये तो एक व्यापार वाली भावना है कि मैंने कुछ किया तो इसके बदले मुझे ही मिलेगा। ठीक है, सच्चा प्रेम तो निस्वार्थ, अपना जीवन तक दाव पे लगाने की क्षमता रखता है साथियों। ठीक है, तो ये रास्ता ऐसा है। और साथियों, इसके अलावा आप अच्छे रिश्ते के लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपका आत्मसम्मान, सच्चा प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके आत्मसम्मान को आप गिरवी रख दोगे, नहीं। आपसे कभी गलत तरीके से बात ना करें, ठीक है, और कभी आपका अपमान ना करें। अपमान का मतलब ये भी होता है कि आपके होते हुए अन्य किसी को समय देना, साथ ही वो भी आपका अपमान ही है। तो आप आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। तो हेल्दी बाउंड्रीज आप हमेशा मेंटेन रखें। रिश्तों में पारदर्शिता हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, और कोई भी अनावश्यक सीक्रेट ना रखे जाए जो भविष्य में रिश्तों को नुकसान पहुंचा सके। जैसा कि मैंने कहा था कि मल्टीपल अफेयर में बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट होती है। तो साथियों, कुछ मैंने देखे थे, अभी कुछ घटनाएं घटी थी जिसमें पुरुषों ने आत्महत्या करी या कुछ अलग अलग तरह की स्थितियाँ हुई थी। साथियों, एक फ़ोटो, एक छोटा सा मैसेज जो आपका किसी दूसरे रिलेशन में रहा हो कभी, वो आपकी जब नया रिलेशन होगा, कोई शादी हो जाएगी आपकी, तब वो आपके बीच में आ जाए एकदम से, आपके पति के पास या आपकी पत्नी के पास चल जाए, आपके जीवन साथी पर। साथियों, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी मेमोरी जो पुराना आपकी कोई घटना थी, वो आपका जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन पूरा बर्बाद कर सकती है। इसलिए साथियों, शुरुआत ही समर्पित रहें, अपने आप को कहीं भी इधर उधर अपने आप को व्यर्थ खर्च ना करें, अपने इमोशंस की रक्षा करें और समर्पण के पथ पर चले, ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहें। वो चाहेंगे तो सच्चा रिश्ता आपके जीवन में आएगा, और यदि नहीं भी आए तो आप सिंगल बुरे नहीं हो, आप संसार की सेवा में समर्पित हो जाएंगे यदि आपके भाव सच्चे होंगे। तो ईश्वर आपको उस दिशा में अच्छे रिश्तों की स्थापना के लिए यज्ञ जो होगा उसमें आहुति के रूप में डाल देंगे। टेक केयर, जय माता दी।